नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ, शाही अंदाज में निकली राज देवता माधोराव की जलेब, सीएम ने की शिरकत। सीएम सुक्खू बोले, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से प्रदेश के लगभग 6000 अनाथ बच्चे होंगे लाभान्वित। वैष्णो देवी की तर्ज पर तैयार होगा चिंतपूर्णी मंदिर, डिप्टी सीएम बोले, हिमाचल के मंदिरों में लागू होगी दक्षिण भारत के मंदिरों जैसी व्यवस्था। देश के 57 छावनी परिषदों में चुनाव घोषित, 30 अप्रैल को होंगे। 8 वर्ष बाद कराए जा रहे योल में नहीं होंगे, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जारी। मनाली के धुंधी में हिमस्खलन, NH3 पर वाहनों की आवाजाही ठप, मार्ग बहाली का काम जारी। शिवरात्रि महोत्सव से लौट रहे परिवार की कार ट्रक से टकराई, महिला की मौत, 4 अन्य घायल। कुल्लू के आनी में दर्दनाक हादसा, कार खाई में गिरी, 2 युवकों की गई जान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के महाकुंभ में 127 देवी देवता पहुंच गए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर देवालुओं के साथ देवी देवता मंडी पहुंच रहे हैं। देव मिलन से मंडी शहर आस्था और भक्ति के माहौल से सरोबार हो उठी। छोटी काशी में 7 दिन तक चलने वाले देवताओं के महाकुंभ में शनिवार को पराशर ऋषि सहित 127 देवी देवता पहुंचे। इनमें से 7 देवता बड़ा देव कामरूनाग, देव शुकदेव ऋषि, देव ढंगाड़ू, देव बूढ़ा बिंगल, बजीर झाथीबीर, देवी बगलामुखी व देवी बूढ़ी भैरव शुक्रवार को पहुंच गए थे। रविवार दोपहर 2 बजे शाही अंदाज में राज देवता माधोराव की अगुवाई में जलेब निकाली गई। जलेब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लगभग 6000 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। ये बात उन्होंने शनिवार देर शाम मंडी परिधि गृह में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत उनकी उच्च शिक्षा, जेब खर्च, स्वरोजगार तथा घर निर्माण के लिए 3 बिस्वा भूमि सहित 3 लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान भी किया गया है। हिमाचल की सुक्खू सरकार प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों का कायाकल्प करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के आला अधिकारियों को दक्षिण भारत के मंदिरों के भ्रमण पर भेजा जाएगा, ताकि अधिकारी मंदिरों की व्यवस्था को समझकर उन्हें हिमाचल के मंदिरों में भी लागू कर सके। ये बात डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कोटला खुर्द में एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों का कायाकल्प करने के लिए लगातार प्रयासरत है। चिंतपूर्णी मंदिर में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। चिंतपूर्णी मंदिर को प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वैष्णो देवी की तर्ज पर तैयार किया जाएगा और इस दिशा में उचित कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। देश की 62 में से 57 छावनियों में चुनावी बिगुल बज गया है। करीब 2 साल बाद रक्षा मंत्रालय ने 17 फरवरी 2023 को अधिसूचना जारी करके 57 छावनियों में चुनाव की तारीखों को घोषित कर दिया है। 10 फरवरी को रक्षा मंत्रालय के 57 छावनी क्षेत्रों में मनोनीत सदस्यों के कार्यालय को 11 फरवरी से आगामी 6 माह तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इन आदेशों को अभी 1 सप्ताह ही हुआ था कि रक्षा मंत्रालय ने अचानक छावनियों में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल में 7 छावनी क्षेत्र कसौली, सुबाथु, दक्षाई, जतोग, बकलो व डलहौजी में चुनाव होंगे, जबकि योल छावनी में चुनाव नहीं होंगे। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्नो गैलरी धुंधी के पास हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन के चलते मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। मार्ग बहाली का कार्य प्रगति पर है। बता दें कि पिछले 1 दिन पहले भी इसी जगह हिमस्खलन हुआ था। जानकारी के अनुसार मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दारचा तक स्थानीय 4x4 वाहनों और टाटा सुमो जंजीरों के साथ के लिए खुला है। फिलहाल धुंधी के पास हिमस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया है। दारचा श्रृंखला मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद है। फतेहपुर में जसूर तलवाड़ा मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। शिवरात्रि महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद लौट रहे एक परिवार की कार रहन के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक के नीचे जा घुसी। हादसे में कार में सवार प्रिया मनकोटिया निवासी हाड़ा की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कुल्लू जिला में भी एक हादसा पेश आया है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा आनी निर्मल की उप तहसील नित्थर की ग्राम पंचायत दुराह के साथ लगते कलोग ढवार्च सड़क मार्ग पर रविवार को हुआ। हादसे में एक अनियंत्रित कार करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 2 युवक सवार थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। हादसे का कारण चालक की लापरवाही बताई जा रही है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।